ये कोई कहानी नहीं, ये हमारी एक व्यूअर सारा का एक ऐसा सच्चा वाकया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके घर में काम करने वाली एक सीधी साधी नौकरानी की बेटी का एक ऐसा दोस्त था जिसे कोई देख नहीं सकता था। एक ऐसी दोस्ती जो मासूमियत से शुरू हुई और एक डरावने सपने में बदल गई जिसने पूरे घर को खतरे में डाल दिया। ये कहानी उस वक्त की है जब मैंने अपना नया घर लिया था। घर बड़ा था और काम का बोझ भी ज्यादा, इसलिए मुझे एक नई कामवाली की जरूरत थी। इसी तलाश में मुझे शबाना मिली, एक संजीदा और खामोश मिजाज की औरत। उसका काम साफ सुथरा था और वो वक्त की पाबंद थी। शबाना की एक 18 साल की बेटी थी जिसका नाम आरीन था। आरीन की आंखें बड़ी और गहरी थीं और उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कुराहट रहती थी। अक्सर वो अपनी माँ के साथ काम पर आती थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, बस अपनी दुनिया में मगन रहती थी। मैंने पहली बार उसके इस अजीब बर्ताव पर तब ध्यान दिया जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी और आरीन सफाई कर रही थी। अचानक वो काम करते करते रुक गई और किचन के एक खाली कोने को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे लगा वो किसी ख्याल में खो गई है। फिर मैंने उसे अपने आप से बात करते हुए सुना। वो धीरे से कह रही थी, अच्छा तो आपको लस्सी पसंद है, मैं बाजी से कहती हूं कि वो आपके लिए भी बना दें। मैंने हैरान होकर पूछा, आफरीन तुम किससे बात कर रही हो? वो हंसते हुए बोली, बाजी, मेरे दोस्त से। उसका लहजा इतना मासूम था कि मैंने उसे एक बच्चे की तरह नजरअंदाज कर दिया और इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। वक्त गुजरता गया और आरीन अक्सर हमारे घर आने लगी। मेरा उसके साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो चुका था। वो मुझसे छोटे भाई बहनों की तरह खुलकर बात करने लगी थी, मगर उसके दोस्त की मौजूदगी का एहसास मुझे अक्सर होने लगा था। एक दिन मैंने अपने ड्राइंग रूम की अलमारी में एक बहुत ही कीमती फाइल रखी और फिर भूल गई। मैं घंटों उस फाइल को तलाश करती रही। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। उस दिन आरीन काम पर नहीं आई थी। मैंने परेशानी में शबाना को फोन किया और उसका हालचाल पूछा। जब मैंने उसे फाइल के बारे में बताया तो वो खामोश हो गई और कुछ देर बाद बोली, बेगम साहिबा, मैं आन से पूछकर बताती हूं। कुछ देर बाद शबाना का दोबारा फोन आया। वो बोली, बाजी, आरीन ने बताया है कि वो फाइल आपने अलमारी के तीसरे खाने में रखी थी और उसके पीछे एक पुरानी डायरी पड़ी है, इसलिए वो नजर नहीं आ रही है। मैंने तेजी से जाकर देखा तो वाकई में ऐसा ही था। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैंने फौरन आरीन को फोन करके शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा, बेटा तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? वो मासूम लहजे में बोली, बाजी, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। उसने बताया कि आप बहुत परेशान हैं। इस वाक्य के बाद मेरे अंदर खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा हो गए। मुझे यकीन हो गया कि आफरीन का ये दोस्त सिर्फ उसके ख्यालों का हिस्सा नहीं है। मैंने एक दिन हिम्मत करके आफरीन से पूछा, आफरीन तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है और वो कैसा है? आफरीन ने शर्माते हुए बताया, उसका नाम नूर है। वो बहुत अच्छा है और हमेशा मेरा ख्याल रखता है। उसने मुझे बताया कि नूर बचपन से उसके साथ है और वो हमेशा उसकी हिफाजत करता है। वो चीजें ढूंढने में मदद देता है, लोगों के आने से पहले बता देता है और कभी-कभी तो छोटी मोटी बीमारियों से भी बचा लेता है। फिर एक दिन मेरे छोटे बेटे के साथ एक खौफनाक हादसा होने से बच गया। वो घर के स्टोर रूम में खेल रहा था जहां पुरानी चीजें पड़ी थीं। मैं किचन में काम में मशरूफ थी। आरीन अचानक मेरे पास आई और उसका रंग पीला पड़ा हुआ था। उसने कहा, बाजी, जल्दी से स्टोर रूम में जाकर देखें। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि वहां बिजली की तारों में कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने उसकी बात सुनकर फौरन स्टोर रूम की तरफ भागी। वहां मेरा बेटा एक पुरानी अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके बिल्कुल करीब ही
एक खुली तार पड़ी थी जिससे हल्की हल्की चिंगारियां निकल रही थीं। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस वाक्य ने मेरे शौहर को भी हैरान कर दिया। वो पहले इसे अरीन का वहम समझते थे, मगर अब उन्हें भी कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये किसी जादू टोने का मामला हो सकता है, मगर मैंने कहा कि अरीन को देखकर ऐसा नहीं लगता। वो तो एक मासूम लड़की है जिसका दोस्त उसे फायदा पहुंचा रहा है। इस वाक्य के बाद से मुझे अरीन का दोस्त सिर्फ एक फरिश्ते जैसा दोस्त लगने लगा था। मगर कहानी में एक मोड़ तब आया जब अरीन के बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो दिन ब दिन कमजोर और उदास दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में जो पहले एक नूर था, अब एक अजीब सी थकावट और खौफ दिखाई देता था। वो अक्सर हमारे घर काम करने से कतराने लगी। जब मैंने उससे पूछा तो वो बताती कि उसके दोस्त को यहां आना अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि यहां बहुत शोर है। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो लोगों से ज्यादा बात ना करें और सिर्फ उसकी बात सुने। ये बातें मुझे परेशान करने लगी। एक दिन अरीन काम के दौरान बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने मुझे बताया, बाजी मेरे दोस्त को गुस्सा आ गया है। उसने मुझसे कहा कि मैं सबसे क्यों बात करती हूं। मुझे एहसास हो गया कि ये दोस्ती अब एक बोझ बन चुकी है। नूर अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा था, वो अरीन को अपने काबू में लेना चाह रहा था। इसके बाद नूर का गुस्सा बढ़ता गया। वो अब सिर्फ आफरीन को तंग नहीं कर रहा था, बल्कि शबाना और उसके शौहर को भी नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहा था। एक दिन शबाना के शौहर का एक्सीडेंट हो गया और जब मैंने उसकी वजह पूछी तो शबाना रोते हुए बोली, बेगम साहिबा, मेरा शौहर बता रहा था कि उसने घर में किसी को देखा था और वो उसे कह रहा था कि अगर उसने अरीन को उसके दोस्त से दूर करने की कोशिश की तो उसका बुरा अंजाम होगा। मेरे शौहर और मैंने मिलकर एक फैसला किया। हमने एक बुजुर्ग बाबा जी से राब्ता किया और उन्हें सारा मामला सुनाया। बाबा जी ने कहा कि ये कोई जिन है जो अरीन से दोस्ती के बहाने उस पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने हमें बताया कि ऐसे जिन पहले दोस्त बनकर आते हैं, लोगों का भला करते हैं ताकि उनका भरोसा जीत सकें और फिर उन्हें धीरे धीरे अपने काबू में कर लेते हैं। बाबा जी ने हमें एक दिन अरीन को उनके पास लाने के लिए कहा। उस दिन मैं और मेरे शौहर अरीन को बाबा जी के पास ले गए। अरीन वहां आने से बहुत डरी हुई थी और उसके जिस्म में एक अजीब सी कंपकंपी तारी थी। जैसे ही हम बाबा जी के पास पहुंचे, अरीन ने चीखना शुरू कर दिया और वो बेहोश होकर गिर गई। बाबा जी ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की और अरीन के करीब जाकर दम करने लगे। अरीन का जिस्म अजीब तरह से हिलने लगा और उसके मुंह से एक गहरी और खौफनाक आवाज आने लगी, इसको मुझसे दूर मत करो, ये मेरी दोस्त है। ये आवाज अरीन की नहीं थी, ये नूर की आवाज थी। बाबा जी ने लगातार आयतें पढ़ना जारी रखा और उसके साथ एक जंग लड़ते रहे। नूर ने अरीन के जिस्म पर पूरा कब्जा कर रखा था और वो बाबा जी को धमकियां दे रहा था। 2 घंटे तक ये सब चलता रहा। अरीन का जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और वो लगातार लड़खड़ा रही थी। आखिरकार बाबा जी ने एक अमल किया जिससे नूर अरीन के जिस्म को छोड़कर चला गया। अरीन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बाबा जी ने उसे दम किया और पानी पिलाया। जब उसे होश आया तो उसे याद नहीं था कि क्या हुआ था। उसने बताया कि वो बेहोश होने से पहले अपने कमरे में खड़ी थी। इस वाक्य के बाद से आन ने फिर कभी अपने दोस्त का जिक्र नहीं किया और ना ही उसे किसी अनदेखे दोस्त से बात करते हुए देखा गया। अफरीन अब एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। उसने वो दोस्त खो दिया जो उसकी हिफाजत करता था, मगर उसने अपनी आजादी हासिल कर ली। शबाना और अरीन अब भी हमारे घर काम करती हैं। आरीन की आंखों में अब वो खौफ नहीं है, बल्कि एक नई चमक और जिंदगी की रोशनी है।
ये थी सारा की कहानी। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। शायद आपकी कहानी अगली वीडियो में शामिल हो जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।